भागलपुर के तातारपुर के काजबली चक यतीम खाना गली में 3 मार्च की देर रात हुए बम विस्फोट की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई लोगों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल सहित कई निजी नर्सिंग होम में भी चल रहा है। विस्फोट की घटना में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जिला प्रशासन के द्वारा अब तक पीड़ित परिवारों को सिर छुपाने के लिए आशियाना मुहैया नहीं कराया गया। क्षतिग्रस्त मकान की चपेट में आने से कोई अनहोनी न हो जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त मकान को गिराए जाने को लेकर यूं ही क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ने एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और प्रशासन मकान तोड़ने वाली टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वो मकान तोड़ने पर रोक लगाते दिखे और मकान तोड़ने से पहले मुआवजे की मांग करते दिखे। आक्रोशित परिजनों ने कहा कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? जो कमाने वाले थे वो तो चले गए, अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? घंटों मशक्कत के बावजूद अब तक क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कवायद शुरू नहीं हो पाई है और एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और प्रशासन, कोतवाली इंस्पेक्टर सभी लोग समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर तातारपुर से कुणाल की रिपोर्ट। भागलपुर के तातारपुर के काजबली चक यतीम खाना गली में 3 मार्च की देर रात हुए बम विस्फोट की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई लोगों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल सहित कई निजी नर्सिंग होम में भी चल रहा है। विस्फोट की घटना में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जिला प्रशासन के द्वारा अब तक पीड़ित परिवारों को सिर छुपाने के लिए आशियाना मुहैया नहीं कराया गया। क्षतिग्रस्त मकान की चपेट में आने से कोई अनहोनी न हो जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त मकान को गिराए जाने को लेकर यूं ही क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ने एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और प्रशासन मकान तोड़ने वाली टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वो मकान तोड़ने पर रोक लगाते दिखे और मकान तोड़ने से पहले मुआवजे की मांग करते दिखे। आक्रोशित परिजनों ने कहा कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? जो कमाने वाले थे वो तो चले गए, अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? घंटों मशक्कत के बावजूद अब तक क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कवायद शुरू नहीं हो पाई है और एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और प्रशासन, कोतवाली इंस्पेक्टर सभी लोग समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर तातारपुर से कुणाल की रिपोर्ट। भागलपुर के तातारपुर के काजबली चक यतीम खाना गली में 3 मार्च की देर रात हुए बम विस्फोट की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई लोगों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल सहित कई निजी नर्सिंग होम में भी चल रहा है। विस्फोट की घटना में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जिला प्रशासन के द्वारा अब तक पीड़ित परिवारों को सिर छुपाने के लिए आशियाना मुहैया नहीं कराया गया। क्षतिग्रस्त मकान की चपेट में आने से कोई अनहोनी न हो जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त मकान को गिराए जाने को लेकर यूं ही क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ने एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और प्रशासन मकान तोड़ने वाली टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वो मकान तोड़ने पर रोक लगाते दिखे और मकान तोड़ने से पहले मुआवजे की मांग करते दिखे। आक्रोशित परिजनों ने कहा कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? जो कमाने वाले थे वो तो चले गए, अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? घंटों मशक्कत के बावजूद अब तक क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कवायद शुरू नहीं हो पाई है और एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और प्रशासन, कोतवाली इंस्पेक्टर सभी लोग समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर तातारपुर से कुणाल की रिपोर्ट।